हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं AC-12। ये है पेशेंट डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में। स्टैंडर्ड कहता है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन एस्टैब्लिश्ड डिस्चार्ज प्रोसेस। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट है। द पेशेंट्स डिस्चार्ज प्रोसेस इज प्लान्ड इन कंसल्टेशन विद पेशेंट एंड और फैमिली मेम्बर। बिल्कुल सिंपल है, डिस्चार्ज प्रोसेस प्लान होनी चाहिए और ये पेशेंट और उसके रिलेटिव के कंसल्टेशन में होनी चाहिए। और का मतलब वहाँ पे है या तो मरीज़ या रिश्तेदार, और पहली प्रायोरिटी आपको हमेशा मरीज़ को देनी है अगर मरीज़ कॉन्शियस है और डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता है। अब की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? ये जो प्लानिंग है ये ट्रीटिंग कंसल्टेंट द्वारा की जानी चाहिए। इसका एक ऑर्डर फाइल में पढ़ना चाहिए। अगर ड्यूटी डॉक्टर डाल रहा है तो कंसल्टेंट को काउंटर साइन करना है, और ये सब पेशेंट के और फैमिली मेम्बर के डिस्कशन के बाद होना है। यानी पहले मरीज़ के रिश्तेदार और मरीज़ को बताया जाना है कि आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर उनके कुछ एप्रीहेंशंस हैं तो उनको सुन लेना है, तब डिस्चार्ज ऑर्डर डालना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो बी है वो अगेन कमिटमेंट है। द डिस्चार्ज प्रोसेस इज कोऑर्डिनेटेड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग MLC एंड एब्सकॉन्डेड केसेस। तो चाहे वो डिस्चार्ज हो एक मरीज़ की जो वो ठीक होके जा रहा हो, चाहे मेडिको लीगल केस हो या एब्सकॉन्डेड केस हो, उन सब में प्रोसेस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके यहाँ होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कोई ना कोई पॉलिसी या प्रोसीजर होना चाहिए। की कंपोनेंट्स क्या हैं? डिस्चार्ज प्रोसीजर आर डॉक्यूमेंटेड टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग बिलिंग, ऑब्लिक अकाउंट्स, to ensure that process and completed within defined time frame. So एक चीज़ ये है कि पहली चीज़ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट में। अगर एक्चुअली डिस्चार्ज प्लानिंग हो रही है तो प्रैक्टिकली बिलिंग के पास जब आपको पता है कि कल मरीज़ के डिस्चार्ज होने की संभावना है तो रात को आप बिलिंग में फ़ाइल भेज सकते हैं कि वो ज़्यादातर बिलिंग कर लें। बिकॉज क्या होता है, कई बार जब डॉक्टर पेशेंट को डिस्चार्ज डिक्लेयर करता है तब फाइनली सारी प्रोसेस शुरू होती है, दवा की रिटर्न की, बिलिंग की और डिस्चार्ज इंटीमेशन TPA की। अगर आपको 24 घंटे से पहले पता है कि कल मोस्ट प्रोबेबली मरीज़ को डिस्चार्ज होना है तो कम से कम आप जो मैक्सिमम पॉसिबल बिलिंग है, जो मैक्सिमम पॉसिबल दवा का रिटर्न है, वो आप कर सकेंगे। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा हॉस्पिटल के रेवेन्यू पे होता है कि जल्दी मरीज़ डिस्चार्ज होने से मरीज़ का सेटिस्फेक्शन यानी पेशेंट सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, आपका बेड जल्दी खाली होता है यानी आप दूसरे मरीज़ को एडमिट कर पाएंगे, राइट? फॉर MLC द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट द पुलिस आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिस्चार्ज। तो मेडिको लीगल केसेस में ये इंश्योर करना है कि पुलिस भी इन्फॉर्म की गई है कि मरीज़ डिस्चार्ज हो रहा है। पुलिस को इंटीमेशन विदेशी मरीजों के बारे में भी देना होता है, एडमिशन और डिस्चार्ज दोनों के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, पहला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की कंपोनेंट है उसमें कंप्लीटेड विद इन टाइम फ्रेम है। तो जैसा मैंने बताया कि मरीज़ अगर टाइम से डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो बेहतर रहेगा। और कल हम लोगों ने ये बात करी थी पिछले AC-10 में कि आपको सर्विस स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करने हैं और मरीज़ को और उसके रिश्तेदार को और कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे वो पॉइंट फिर से लौट के आता है कि आपको एडमिशन के समय मरीज़ को बताना है कि अगर आप कैश पेशेंट हैं तो आपको डिस्चार्ज में कितना समय लगेगा, अगर आप TPA पेशेंट हैं या इंश्योरेंस पेशेंट हैं तो आपको कितना समय लगेगा। अब ये तभी हो सकता है जब आप इस फैक्टर को मॉनिटर करें, तो ये अपने आप में एक क्वालिटी इंडिकेटर हो जाता है जिस पे अभी आगे NABH भी बात करेगा। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन कमिटमेंट है। रिटन गाइडेंस गवर्न्स द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट लीविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो इसके लिए भी एक रिटन गाइडेंस चाहिए। द ट्रीटिंग डॉक्टर शैल एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लामा टू पेशेंट और नेक्स्ट टू किन। तो ऑब्वियसली अगर कोई मरीज़ लामा जा रहा है यानी लीविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस है तो उसको समझाया जाना चाहिए कि मरीज़ को ले जाने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इसके लिए रिटन गाइडेंस होना चाहिए। और ये जो हरे से लिखा हुआ है देयर मस्ट बी ए कंसेंट, ये NABH ने कहा है लेकिन इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में नहीं, आगे किसी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, लेकिन मैंने फिर भी ये मेंशन कर दिया है अपनी तरफ से जिससे आपको ये ध्यान रहे कि लामा का कंसेंट होना ही होना है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन कमिटमेंट है। अ डिस्चार्ज समरी इज गिवन टू ऑल द पेशेंट्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पेशेंट लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अब की कंपोनेंट्स क्या है? डिस्चार्ज समरी एंड एसोसिएटेड रिपोर्ट्स आर हैंडेड ओवर टू द पेशेंट
और फैमिली इंक्लूडिंग लामा केसेस। तो ऐसा नहीं है कि लामा जा रहा है तो आप उसको डिस्चार्ज समरी या लामा नहीं देंगे। प्रैक्टिकली ये स्टैंडर्ड और ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ये एक्सप्लेनेशन NABH के पहले स्टैंडर्ड से है, बार बार उसे बस थोड़ा और रिफाइन करते जा रहे हैं, तो ये आपको करना ही करना है। अ कॉपी इज़ रिटेन्ड इन दी पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, तो ऐसी डिस्चार्ज समरी और पेशेंट रिपोर्ट की कॉपी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए। पेशेंट्स राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट एंड टू लीव द हॉस्पिटल इज़ रिस्पेक्टेड। भाई अगर वो खुद जाना चाहता है, लामा जाना चाहता है, तो आप उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं रुकना ही पड़ेगा। अ डिक्लेरेशन इज़ रिकॉर्डेड इन प्रॉपर फॉर्मेट, तो मैंने अभी इसी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में लिखा है अ कंसेंट, तो ये वही डिक्लेरेशन है। द टर्मिनोलॉजी में डिफर कॉलिंग सच पेशेंट्स बट इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव शुड नॉट चेंज। तो आप उसे लामा कह सकते हैं, DOPR कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन जो इंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड है वो चेंज नहीं होगा। आपको डिस्चार्ज समरी देनी पड़ेगी, आपको लामा समरी देनी पड़ेगी, आपको रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी पेशेंट की। अब आप ये ध्यान रखें, मैं जब डिस्चार्ज समरी और लामा समरी कह रहा हूँ तो ये इंटरचेंजेबली है। अगर मरीज डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे डिस्चार्ज समरी कहेंगे, अगर लामा जा रहा है तो लामा समरी कहेंगे, अगर वो किसी हायर सेंटर आपको बता के जा रहा है तो उसे ट्रांसफर समरी कहेंगे। In case of death, death summary is handed over to the family, which is understood. अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अचीवमेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन एडहियर्स टू अ प्लान डिस्चार्ज, तो अगेन प्लान डिस्चार्ज पे फोकस है। डिस्चार्ज इज प्लान एटलीस्ट 24 आवर्स इन एडवांस, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया ही है। प्लानिंग इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट डिस्चार्ज समरी, मतलब पहले से आप डिस्चार्ज समरी प्लान करके चलो। ये और आसान हो जाता है जब आपके यहाँ कुछ पर्टिकुलर स्पेशलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो उनके स्पेसिफिक डायग्नोसिस के मरीज़ ज़्यादा होते हैं, तो उनकी आप डिस्चार्ज समरी एनीवे पहले से लिख के रख सकते हैं, तो आपके लिए उस डिस्चार्ज समरी को प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। पेशेंट एजुकेशन, रिटर्न ऑफ मेडिसिन, एजुकेशन ऑन कंटिन्यूड केयर एंड आइडेंटिफाइड स्पेशल नीड एजुकेशन। अब ये क्या हुआ, देखिए जब कोई मरीज़ डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको उसे दवा की एजुकेशन देनी है जो शायद नर्सिंग या फार्मासिस्ट आपके यहाँ देता हो, आपको न्यूट्रिशन पे एजुकेशन देनी है जो डाइटिशियन देती है, मेडिसिन रिटर्न होनी है, इसकी भी प्लानिंग आप पहले से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर पहले से हो रखी हैं, एक दिन पहले से हो रखी हैं या सेम डे शुरू हो जाती हैं टाइम से, तो मरीज़ को डिस्चार्ज करने में समय कम लगता है। दूसरे, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जब टाइम से हो जाती हैं तो मरीज़ का सेटिस्फेक्शन यानी पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट हाई रहता है, बिकॉज उसको बेचारे को लगता है अब डॉक्टर ने डिस्चार्ज बोल दिया तो मैं जल्दी से घर जाऊँ। ठीक है, तो जितना ये तेज़ी से होगा वो बेहतर रहेगा। अनप्लान्ड डिस्चार्जेस आर मिनिमाइज, तो कोशिश की जानी चाहिए जितने कम पॉसिबल है हो जाए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो अगेन अचीवमेंट है, यानी आपको सर्विलेंस में ज़रूरत पड़ेगी। द केयर शैल बी प्रोवाइडेड बाय एक्सपैंडिंग एक्सेस टू हेल्थ प्रैक्टिसेस थ्रू डोमिसिलरी विजिट्स। नाउ दिस इज़ न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि साहब आप घर पे भी मरीज़ की अगर सेवा दे सकते हो तो बहुत बेहतर है। तो जहाँ ये पॉसिबल है वहाँ करना है, जहाँ ये पॉसिबल नहीं है वहाँ नहीं करना है। की कंपोनेंट्स उन्होंने क्या बोला है, हेल्थ केयर, ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर विजिट टू पेशेंट्स रेजिडेंस टू डिलीवर मेडिकल केयर, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। ये सब एडियर किया जाना चाहिए टू मीट द यूनिक नीड and challenges faced by patient like managing chronic condition, fall prevention, memory care, nutrition etc. पैलेटिव केयर मतलब जहाँ पेशेंट बेड रिटर्न है उसके लिए कैथेटर चेंज करने के लिए या किसी और सपोर्ट के लिए भी हॉस्पिटल ये सर्विस एक्सटेंड कर सकता है, ये हॉस्पिटल की चॉइस है। लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इसका है जी, विच इज कमिटमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द डिस्चार्ज टाइम, सेट्स अप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स एंड मेक्स कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि डिस्चार्ज का एक टाइम डिफाइन होना चाहिए, उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए एज क्वालिटी इंडिकेटर, और उसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं उसको भी डिफाइन करना चाहिए, और एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए कि हम कितने समय में ये कर लेंगे। तो की कंपोनेंट्स भी सेम चीज़ कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द टाइम टेकन फॉर डिस्चार्ज, यानी आपको डिफाइन करना है आप कितने समय में कौन से मरीज को डिस्चार्ज कर लेंगे। इट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर द डिलेज एंड डिफाइंड टाइम फ्रेम इज कन्फर्म्ड, यानी कोशिश की जानी चाहिए जो आपने डिफाइंड टाइम फ्रेम रखा है उसे आप फॉलो कर सकें। अब इट कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कैश पेशेंट है, इंश्योरेंस पेशेंट है, इंस्टीट्यूशनल पेशेंट है, क्या सिचुएशन है। और अगर कोई भी इस पर
आपका डेविएशन होता है, यानी आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपको नॉन कन्फॉर्मिटी का कापा करना होगा, यानी करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लिखना होगा। अब कैश पेशेंट में हो सकता है मरीज़ ही कैश अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए डिले हुआ। अब उस पर्टिकुलर मरीज़ के डिले की वजह से आपने देखा पूरी प्रोसेस ही डिले हो गई, आपका बेंचमार्क अफेक्ट हो रहा है। तो आपको ये मेंशन करना चाहिए कि भाई मरीज़ कैश अरेंज करने में समय लग गया, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने डिस्चार्ज प्लानिंग करी हो। आपने 1 घंटे पहले मरीज़ को ना बताया हो कि नहीं भाई आपका बिल फाइनल 70,000 हुआ या 1 लाख हुआ, लेके आओ। अगर आपने डिस्चार्ज प्लानिंग करी थी और 24 घंटे पहले आपको पता था, तो आप मरीज़ को बता सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली कल मरीज़ डिस्चार्ज किया जाएगा, अप्रॉक्सीमेट बिल इतना आने की संभावना है, 20 से 30% ऊपर नीचे हो सकता है, कृपया व्यवस्था कर लें। Time calculation starts when treating doctor declares that patient is fit to be discharged. End point is when patient vacates the bed. तो यानी कि जो ये डिस्चार्ज टाइम मॉनिटर करना है, उसमें जब भी मरीज को डिक्लेयर करेगा ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, लिख देगा, नोट्स डालेगा या वर्बली डिक्लेयर करेगा, कोई और लिखेगा और डॉक्टर काउंटर साइन करेगा, जो भी आप इसे समझें, बट डॉक्यूमेंटेशन हो। तो जिस समय ये हुआ और उसके बाद जब मरीज़ ने बेड वैकेट किया, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इस हिसाब से देखना है कि ये एक स्ट्रेस ला रहा है कि डिस्चार्ज टाइम शुड बी रिड्यूस्ड, बिकॉज इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन ऑल दी हॉस्पिटल्स। थैंक यू। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई क्लैरिफिकेशन है, या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल करेक्ट इट एंड आंसर इट। Thank you.